सर्कल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लक्ष्मी विलास बैंक के DBIL में विलय के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। ATC में FDI को भी दी मंजूरी। अहमद पटेल को उनके पैतृक गांव में कल किया जाएगा सुपुर्द खाक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया अपूरणीय क्षति। मुआवजा राशि को लेकर गुर्जर समाज में श्रेय लेने की होड़। 2 धड़ों में बटा समाज। स्कूल फीस मुद्दे को लेकर अभिभावक संघ ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। शहर में धारा 144 के चलते केवल पदाधिकारियों ने लिया भाग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। बैठक संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन कर कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकटग्रस्त लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साथ ही ATC में FDI को भी मंजूरी दी गई है। जावड़ेकर ने कहा कि रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय के आदेश दिए हैं। इससे 20.5 लाख जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। साथ ही 4000 कर्मचारियों की नौकरी भी बरकरार रहेगी। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए पूंजी के तौर पर अपडेट मार्केट का फायदा उठाया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 1 महीने पहले ही अहमद पटेल कोरोना की चपेट में आए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। कांग्रेस नेता लंबे वक्त से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अहमद पटेल के पार्थिव शरीर को शाम को दिल्ली से उनके पैतृक गांव ले जाया गया। अहमद पटेल को गुजरात के भरूच स्थित उनके पैतृक गांव पीरामन में गुरुवार को करीब 9 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घनिष्ठ मित्र अहमद पटेल के देहांत से उन्हें गहरा आघात लगा है। CM ने कहा कि उनका इस तरह जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। आज मैंने अपना एक करीबी दोस्त और विश्वसनीय साथी खोया है। अहमद भाई की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। राजीव गांधी के साथ 1985 में प्रधानमंत्री के संसदीय सचिव सहित कई पदों पर उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियां निभाई। इस तरह उन्होंने 4 दशकों से भी ज्यादा अपने राजनीतिक जीवन में सत्ता से दूर रहकर भी हमेशा कांग्रेस संगठन को एकजुट रखने में अपनी प्रतिबद्धता रखी। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। अहमद भाई का अचानक जाना आज के समय पूरी राजनीतिक बिरादरी एवं राष्ट्र के लिए भी एक बड़ा आघात है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए हैं। पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने पर अब 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल भी रात 9:30 बजे तक ही खुलेंगे। ये आदेश 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी अभी से ही तेज हो गई है। बाकुंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को गिरफ्तार करने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कराए। मैं जेल से भी चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करूंगी। बाकुंडा में एक रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा पार्टी बदलने के लिए तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को पैसों का लालच दे रही है। भाजपा झूठ का पुलिंदा राष्ट्र का सबसे बड़ा अभिशाप है। गौरतलब है कि 294 विधानसभा सीटों वाले राज्य पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के सदस्यों की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केस को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट में कुल 8 आरोपियों ने याचिका दाखिल कर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले का ट्रायल पंजाब के बाहर दिल्ली या किसी दूसरे राज्य में कराने की मांग की थी। डेरा सच्चा सौदा के 8 सदस्यों पर कथित रूप से गुरु ग्रंथ साहब को फाड़ने और जमीन पर पेपर फेंकने का आरोप है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा अपने प्रत्याशियों की सूची कल घोषित करेगी। चुनाव के लिए गठित संचालन समिति ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। समिति की ओर से चयनित नामों की सूची को अब प्रदेश नेतृत्व से अंतिम मुहर लगने के बाद कल जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 12 जिलों में 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद के कुल 1775 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं।
गुर्जर आरक्षण आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन समाज के दो धड़ों के बीच अदावत अब भी जारी है। ताजा मामला तत्कालीन सरकार में हुए गुर्जर आंदोलन के दौरान मृत आंदोलनकारियों के परिवारों को जारी हुई मुआवजा राशि से जुड़ा है। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि के चेक पीड़ित परिवार तक क्या पहुंचे, दोनों धड़ों के नेता श्रेय लेने की होड़ में खुलकर आमने सामने हो गए। मृतक परिवार के पास सरकारी मदद पहुंचने पर गुर्जर नेता विजय बैंसला ने ट्वीट कर लिखा, समाज के तीनों शहीदों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए के मुआवजे चेक द्वारा मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समाज की ओर से धन्यवाद। विजय बैंसला के ट्वीट के फौरन बाद ही विरोधी धड़ा भी सक्रिय हो गया। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने मृतक परिवारों तक सहायता पहुंचने को उनके गुट की ओर से सरकार से हुई बातचीत और समझौते का परिणाम करार दिया। फीस को लेकर निजी स्कूल की बढ़ती मनमानी अब अभिभावकों को परेशान करने लगी है। स्कूल फीस मुद्दे पर संयुक्त अभिभावक संघ ने मुहाना मंडी रोड पर सद्बुद्धि यज्ञ किया। अभिभावक संघ ने निजी स्कूल और सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ में आहुतियां भी दी। शहर में धारा 144 के चलते इस यज्ञ में केवल संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। संघ में यह सद्बुद्धि यज्ञ धरना देने से पूर्व किया है। गौरतलब है कि स्कूल संचालक लगातार फीस जमा करवाने का दबाव डाल रहे थे और अब कुछ स्कूल लेट फीस शुल्क भी जमा करवाने की धमकी दे रहे हैं। कारोबार के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 694.92 अंक नीचे 43,828.10 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 186.75 अंक की गिरावट के साथ 12,858.40 के स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज अडानी पोर्ट्स, ONGC, गेल, SBI लाइफ और कोल इंडिया के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं ईचर मोटर्स, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, सन फार्मा और बजाज फाइनेंस के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।